हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल एग्जाम प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि आपका जनवरी माह में प्रस्तावित होगा। हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जो होता है वो जनवरी में आपका पेपर होता है। तो आज जो यह लेक्चर है यह है क्लास 9th वालों के लिए। जी हाँ, आज हम करेंगे जो आपका अभी 2020 में पेपर हुआ था उसमें जो एसएसटी वाला पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको अरुण सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, बाकी जो एसएसटी वाला पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो हम जो पहले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। हम जो पहले प्रश्न पे चलते हैं, हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ, मतलब जो पूर्वी हिस्सा था उसके साथ ट्रेड करने का, व्यापार करने की जो ग्रांटेड थी, जो अधिकार था, वो किसने दिया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नाम आपको याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। आपको पता है ना, ब्रिटिश की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां व्यापार करने की अनुमति दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, उसका नाम था सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना था, सरोजिनी नायडू। अगला हमारा प्रश्न है लैंड कवर्ड विद ग्रास स्ट्रप ऑन विच एनिमल्स कैन ग्रेज फ्रीली इज नोन एज। इसका सही उत्तर क्या है, पाश्चर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जिसमें जो पशु हैं, चारागाह जिसको बोलते हैं, पाश्चर। अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है हमारा नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली पहले देश का नाम क्या है, नॉर्वे है। ठीक है, यहां पर आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे टिहरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, भाखड़ा नांगल बांध से आपसे पूछा जा सकता है, जो टिहरी है वो किस नदी पर है, भागीरथी विलंगना के संगम पे है, जो आपका भाखड़ा नांगल है वो सतलज पे है। तो आपको जब भी आप पुराने पेपर पढ़ें तो उससे कोरिलेटेड भी आप नोट्स बनाते रहें। यहाँ पे भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड इज नोन एज। मतलब जो मछली होता है ना, जो फिश आपका फिश फार्मिंग होती है, फिश फार्मिंग को हम बोलते हैं पीसी कल्चर। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है सी, पीसी कल्चर। अहमदाबाद इज रेफर्ड एज डैश ऑफ इंडिया। अहमदाबाद किसकी तरह माना जाता है, अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। कौन कर सकते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा में कितने लोगों को नामित कर सकते हैं, 12 लोग। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर को, रेखा को, इन सभी को क्या किया था, राज्यसभा के लिए नामित किया था। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े टॉप क्लास के लोग होते हैं, उनको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो उसको अलाउ कर देते हैं। अगला आठवां प्रश्न, द इंडियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, सॉरी इंडियन नहीं, इंडस्ट्रियल, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पे स्टार्ट हुआ था, ये आपका हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, कब हुआ था, लगभग 1750 के आसपास। ओके, अब नौवां प्रश्न, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है प्लासी। आपने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं। अब 10वां प्रश्न, ठीक है, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज। दिल्ली के आर्किटेक्ट का क्या नाम था, इसका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ। ओके, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज किंग जॉर्ज फिफ्थ। 11वां प्रश्न, ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। ओके, क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, जैसे कम्युनिज्म आपका चाइना में, रशिया में, बहुत सारी जगह है। सेक्युलरिज्म आपका जैसे हमारे भारत देश में, फेडरलिज्म आपका अलग अलग, उसमें सारी चीजें आप यहां पर जान सकते हैं। ओके, अब 12वां प्रश्न, ठीक है, 12वां प्रश्न क्या कहता है, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल कहां लाया जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल हमेशा आपका लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है, लोकसभा में। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है आपका उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, रामनगर के, रामनगर में जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप कहेंगे जी जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट एक जाने माने शिकारी थे अपने टाइम पे। ओके, अब चलते हैं 14वें प्रश्न पे, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट।
ठीक है, जूट का सबसे ज्यादा कौन करता है? जूट का करता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल इज नोन एज, दिस इज नोन एज डेमोक्रेटिक। ओके, क्या है? डेमोक्रेटिक। अब नेक्स्ट 16वां प्रश्न हमारा कहता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको बैन किया? अनटचेबिलिटी को, मतलब छुआछूत कहते थे ना, यह पहले माना जाता था, ठीक है, अब इस पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर जातिवाद भरा पड़ा है कि ये उच्च जाति है, नीच जाति है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जो अनटचेबिलिटी वाला ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। 117वां प्रश्न, ठीक है, 17, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू प्रिवेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चाहता है जी? वो क्या चाहता है? किसको रोकेगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रोकना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रोकना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 18वां प्रश्न, वन ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर रिसोर्सेज द फ्रेश वाटर इजीली एक्सेसिबल फॉर आवर यूज इज, एज ऑप्शन वन, सॉरी ऑप्शन सी 1%। ओके, 1% पानी है जो हम यूज में ला सकते हैं, फ्रेश वाटर। 19वां प्रश्न, 19, ओके, ये है, दीज आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, 19th का ऑप्शन है सी, सॉरी डी, नेशनल पार्क भी करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी करता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी यही करता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। 120वां प्रश्न, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका, ठीक है, ये माइका का क्या है? इसका सही उत्तर, बिल्कुल आपने सही पहचाना, इसका सही उत्तर क्या है? भारत देश। ओके, माइका मतलब अभ्रक। ओके, हिंदी में आप याद कर लो तो। 21वां प्रश्न कहते हैं, रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस आर नोन एज, जिनको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका रिन्यू कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? रिन्यूएबल सोर्स। ओके, जैसे पानी है, आपका हवा है, सोलर ऊर्जा है, रिन्यूएबल में आती है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, ये इसमें आता है। 122वां प्रश्न, द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस से रोकना, मतलब उसका बचाव, फाइनली बिकेम इन द लॉ ऑफ, ये लॉ कब बना था? ये लॉ आपका बना है कब? सन 2005 में। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 123वां प्रश्न, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन किसकी गारंटी देता है? राइट टू इंफॉर्मेशन देता है केवल जनरल, नो गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स। ओके, अगला 24वां प्रश्न, एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय, जो ग्राम लेवल पे है वहां पर कौन करता है? ग्राम लेवल पे आपका, एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय न्याय पंचायत। ओके, किसके द्वारा चलता है? न्याय पंचायत के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 25 प्रश्न आए हैं, मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन, देखो जमशेदपुर में भी है, राउरकेला में भी है, बोकारो में भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, आज का जो यह लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको और अधिक तैयारी करनी है और ऐसे पुराने पेपर देखने हैं, तो आप हमारा 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे नंबर पे, मेरा नंबर है 8057731729, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। फीस जो हमने रखी है वो बहुत नॉमिनल फीस रखी है, जो फीस है आपकी मात्र 2500 रुपये। कितना है? 2500 रुपये आपकी फीस है। तो स्टूडेंट, आज का बस लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।